हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न देश और उनकी संसद को याद करने की आसान सी ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप उसे आसानी से और लंबे समय तक याद रख पाएंगे। एग्जाम में आपको यहाँ से कोई भी नंबर नहीं कटने दूंगा, यह मैं आपको चैलेंज करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल जी के ट्रिक्स 2020 को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। पहला हमारा देश है अफगानिस्तान, जिसकी संसद का नाम है शोरा। अफगान से हम यहाँ निकालेंगे वर्ड अफवाह। अफवाह जब फैलती है तो क्या होता है, चारों तरफ शोर मच जाता है। शोर मच जाता है यानी कि शोरा, यानी कि अफवाह से अफगानिस्तान और शोर से शोरा। नेक्स्ट हमारा है जापान। जापान की संसद का नाम है डाइट। तो हम इसे रिलेट करेंगे। जापान का एक पहलवान है जो डाइट में क्या खाता है, पान खाता है। क्या खाता है, पान। तो पान से जापान और डाइट डाइट, यानी कि डाइट संसद का नाम हो गया जापान। नेक्स्ट है बांग्लादेश, जिसकी संसद का नाम है जातीय संसद। इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे। कोई बंगला है, उसमें क्या है, सभी जाति के सांसद आए हुए हैं। क्या है, सभी जाति के सांसद आए हुए हैं। यहाँ बंगले से हो गया बांग्लादेश और जाति के सांसद यानी कि जातीय संसद। इस तरह से बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद रिलेट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे है ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इनकी संसद का नाम पार्लियामेंट है। इसे रिलेट ऐसे करना है, क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया का कोई बंदा है, वो क्या है, पार्लियामेंट में ब्रिटेन बिस्कुट और नाड़ा यानी कि लोअर में जो होता है उस टाइप का नाड़ा है, वो क्या है, बेच रहा है। कहाँ, पार्लियामेंट में। तो यहाँ ऐसे रिलेट करते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया ही हो गया, ब्रिटेन या बिस्कुट से ब्रिटेन, और नाड़ा नाड़ा से यानी कि कनाडा। कनाडा में आप देखोगे नाड़ा, तो वहाँ से रिलेट हो जाएगा। तो इस तरह से इन तीनों देशों की संसद का नाम पार्लियामेंट है। नेक्स्ट है हमारे देश पाकिस्तान, फ्रांस, हंगरी, जिनकी संसद का नाम है नेशनल असेंबली। तो इसे कैसे रिलेट करना है, पाकिस्तान का एक सांसद इतना हंगरी यानी कि भूखा हो चुका था कि वो असेंबली में नल खाते हुए फंस गया। तो यहाँ पाकिस्तान से हो गया पाकिस्तान, हंगरी से हंगरी देश, और फंस गया से फ्रांस, और नल से नेशनल, और कहाँ था वो नल, असेंबली में। तो इस प्रकार से रिलेट कर देंगे। इन तीनों देश की संसद का नाम हो गया नेशनल असेंबली। नेक्स्ट हमारा है अमेरिका, जिसकी संसद का नाम है कांग्रेस। तो देखिए आप, अमेरिका में लास्ट में का है और कांग्रेस के स्टार्टिंग में का है। तो इस प्रकार से का से का रिलेट करके हम अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है याद कर लेंगे। दोस्तों, ऐसे टॉपिकों पे आप कितने ही रट्टा लगा लो, आप 2 या 3 दिन बाद पक्का भूल जाओगे। लेकिन आप इन सभी को किसी न किसी से रिलेट करके याद करोगे तो आपको ये जल्दी और लंबे समय तक याद रहेंगे। तो दोस्तों, अगला हमारा देश है इजराइल, जिसकी संसद का नाम है नेसेट। यहाँ हम इजराइल से जरा शब्द निकाल लेंगे और नेसेट से सेट। तो अब इसे ऐसे रिलेट करेंगे, जब भी आप कभी गारमेंट शॉप पे जाते हो तो आपको मान लीजिए वहाँ टी शर्ट का कोई सेट पसंद आया, तो आप दुकान वाले से बोलोगे जरा ये सेट दिखाना। तो यहाँ जरा से हो गया इजराइल और सेट से हो गया नेसेट। इस प्रकार से याद कर लेंगे कि इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। दोस्तों, अगला हमारा देश है रूस, जिसकी संसद का नाम है ड्यूमा। तो हम इसे ऐसे रिलेट करेंगे, क्या हुआ, जब बच्चा है और उसकी माँ उसे ड्यू पीने से मना कर देती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बच्चा रूठ जाता है, यानी कि गुस्सा होकर रूठ जाता है। तो यहाँ से माँ से हो गया, माँ आप देखोगे माँ, ड्यूमा में माँ भी आया हुआ है और ड्यू भी, यानी कि ड्यू देने से मना कर दिया किसी ने, माँ ने, तो ड्यूमा हो गया और बच्चा रूस गया, यानी कि रूस। अगला हमारा देश है डेनमार्क, जिसकी संसद का नाम है फ्लोकेटिंग या फ्लक्टिंग। तो इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे, आपने देखा होगा जब बार बार हमारे बाल कटते हैं तो क्या, मार्क करता है उसके बाद काटता है, जब काटता है तो क्या हुआ, फाल यानी कि गिरते हैं। यानी कि यहाँ हो गया, कटिंग करते समय बाल गिरते हैं, यानी कि गिरना, यानी कि फाल, यानी कि फाल कटिंग, और मार्क यानी कि डेनमार्क। इस प्रकार से हम इन दोनों को रिलेट करके याद कर लेंगे कि डेनमार्क की संस्कृति का नाम फाल कटिंग है या फ्लोकेटिंग है। अगला हमारा देश है स्विट्जरलैंड, जिसकी
संसद का नाम है फेडरल असेंबली। इसे हम टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर से रिलेट करके याद करेंगे। क्या हुआ, रोजर फेडरर ग्रैंड स्लैम के सभी टूर्नामेंट जीत गया, तो इस खुशी में उसने असेंबली में स्वीट यानी कि मिठाइयाँ बांटी। तो यहाँ से ऐसे रिलेट करके हम याद कर लेंगे। स्वीट से हो जाएगा स्विट्जरलैंड और रोजर फेडरर से हो जाएगा फेडरल असेंबली। अगला हमारा देश है स्पेन, जिसकी संसद का नाम है कोर्टेस। दोस्तों यहाँ स्पेन से हम पेन वर्ड लेंगे और कोर्टेस में आप देखोगे कोर्ट शब्द आया हुआ है। कोर्ट यानी कि न्यायालय। तो क्या हुआ, न्यायालय यानी कि कोर्ट के जज थे, उनका पेन गुम हो गया। क्या पेन गुम हो गया, किसका, कोर्ट के जज। यानी कि यहाँ पेन से हो गया स्पेन और कोर्ट से हो गया कोर्टेस, यानी कि स्पेन की संसद का नाम है कोर्टेस। अगला हमारा देश है नेपाल, और जिसकी संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। तो इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे। आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि पंचायत जब होती है तो उसमें किसी गांव विशेष के पंच ही भाग लेते हैं, लेकिन नेपाल ने एक ऐसी पंचायत का आयोजन कराया है जिसमें विभिन्न राष्ट्र के पंचों ने भाग लिया। इस प्रकार से उस पंचायत का नाम क्या हुआ, राष्ट्रीय पंचायत। तो हम यहाँ से ऐसे रिलेट कर लेंगे। अगला हमारा है स्वीडन, और जिसकी संसद का नाम है रिक्सडाग। इसे ऐसे रिलेट करेंगे। आपने देखा होगा कि पिटबुल डॉग्स की जब फाइट होती है तो ऐसे में कहता है मालिक अपने डॉग के लिए बड़े से बड़े रिस्क के लिए डन कर देता है। तो यहाँ ऐसे रिलेट हो जाएगा, डन मानी हो जाएगा स्वीडन, और रिस्क रिस्क किसके लिए, डॉग के लिए, यानी कि रिक्स डॉग। इस प्रकार से हम इसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा देश है नॉर्वे, और जिसकी संसद का नाम है स्टोरटिंग। तो इसे ऐसे रिलेट करना है। नॉर्वे में आप देखोगे बाद में वे आया हुआ है, और स्टोरटिंग में शुरुआत में ही स्टोर आया हुआ है। मान लीजिए हम किसी डॉक्टर के पास गए और उन्होंने हमें कुछ मेडिसिन लिख के दी, और फिर उसके बाद हमें कहा कि वे स्टोर, उसके सामने कोई मेडिकल स्टोर थे तो उनकी ओर इशारा किया और कहा वे स्टोर है जहाँ दवाइयाँ मिलेंगी। तो वे स्टोर से हम रिलेट कर लेंगे, वे यानी कि नॉर्वे, और स्टोर से स्टोरटिंग। इस प्रकार से हम दोनों को रिलेट करके याद कर लेंगे। अगला हमारा है जर्मनी देश, जिसकी संसद का नाम है बूंडस्टैग। तो हम इसे ऐसे रिलेट करेंगे, जर्मनी से मनी लेंगे और बूंडस्टैग से क्या होगा, बूंद को हम बैंड से रिलेट करेंगे, बैंड टैग, स्टैग से टैग लेंगे, यानी कि क्या है, मनी का कोई सिक्का था उस पर बैंड का टैग लगा हुआ है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा मनी से जर्मनी, और बैंड से हो जाएगा बूंड, टैग से स्टैग। इस प्रकार से जर्मनी की संसद का नाम है बूंडस्टैग। अगला हमारा देश है आयरलैंड, और जिसकी संसद का नाम है डेल आयरन। तो इसे ऐसे रिलेट करेंगे, आर्यन नाम का कोई फ्रेंड है मेरा, मैंने उसके पास लैंडलाइन से उसका नंबर डायल करके उससे संपर्क किया। तो इस प्रकार यहाँ आयरन से हो जाएगा आयरन, और लैंडलाइन से हो जाएगा लैंड, यानी कि आयरलैंड, और डेल से यानी कि डेल किया था तो उससे हो जाएगा डेल आयरन। इस प्रकार से हम इसे रिलेट कर कर याद कर सकते हैं। अगला हमारा देश है मंगोलिया, और जिसकी संसद का नाम है खुरल। तो इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे। क्या हुआ, आपने देखा होगा कि गांव में पशुपालन अधिक होता है, और पशुपालन के लिए उनके चारे में जो यूज किया जाता है खल, खल को हम खुरल से रिलेट करेंगे। तो हम इसे ऐसे रिलेट करेंगे, क्या होता है गांव में किस चीज़ की मांग ज़्यादा होती है पशुपालन के लिए, खल की, यानी कि यहाँ से हो गया मांग से मंगोलिया और खल से खुरल। इस प्रकार से हम इसे याद कर लेंगे बड़ी ही आसानी के साथ। अगला हमारा देश है पोलैंड, और जिसकी संसद का नाम है सेजमा। इसे ऐसे रिलेट करेंगे, यहाँ पोलैंड में पौ से हो जाएगा पाँव, पाँव यानी कि पैर, और लैंड से ज़मीन, यानी कि पाँव को ज़मीन पर जमा, जमा यानी कि अच्छे से टिका। इस प्रकार से हम इसे रिलेट कर लेंगे, पाँव यानी कि पोलैंड, और जमा यानी कि सेजमा। इस प्रकार से पोलैंड की संसद का नाम है सेजमा। नेक्स्ट हमारा देश है मिस्र, और जिसकी संसद का नाम है पीपल्स असेंबली। दोस्तों आपने देखा होगा संसद में जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उनके सदस्य क्या है, विभिन्न विभिन्न स्टेट से चुनकर आते हैं, यानी कि मिक्स होकर ये लोकसभा या राज्यसभा बनती है। यानी बहुत से लोग यानी कि पीपल्स मिलकर इनका निर्माण करते हैं। तो यहाँ पीपल्स से हो जाएगा पीपल्स असेंबली, और मिक्स से हो जाएगा मिस्र देश। और हम यहाँ ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे कि मिस्र की संसद का नाम पीपल्स असेंबली है।
नेक्स्ट हमारा देश है मलेशिया और जिसकी संस्कृत नाम है दीवान निगारा। दोस्तों हम इसे ऐसे रिलेट करेंगे, आपने देखा होगा कई हिंदी सॉन्ग कीचड़ में भी शूट किए हुए हैं। तो उनमें क्या होता है, हीरो और हीरोइन एक दूसरे को दीवाने होकर गारा में मल देते हैं। क्या एक दूसरे को गारा यानी कि कीचड़ में मल देते हैं। नहीं तो यहाँ हो गया दीवाने से हो गया दीवान, गारा से निगारा और मल से मलेशिया। और इस प्रकार से हम इसे रिलेट कर कर याद कर लेंगे कि मलेशिया की संसद का नाम दीवान निगारा है। नेक्स्ट देश है ईरान और मालदीव, जिनकी संसद का नाम मंजलिस है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मंजलिस से हम मंजिल शब्द को रिलेट करेंगे और मालदीव में माल। क्या है, ईरान ने माल कहाँ मंजिल पर पहुँचाना है, यानी कि ईरान से ईरान, माल से मालदीव और मंजिल से होएगा मंजलिस। तो इस प्रकार से हम रिलेट करके याद कर लेंगे।